Hello students, welcome back again my YouTube channel Lakshya Zoology Classes. A very good evening to all of you, and today I would like to start very important aspects, or you can say very important branch of zoology, that is इकोलॉजी. प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम इकोलॉजी की चर्चा करेंगे. इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोलॉजी, एज वेल एज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. ये आपके नीट में भी है, आपके बीएससी में भी है, आपके इंटरमीडिएट में भी है, और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. बट बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोलॉजी एंड some introduction regarding the ecology. Professor Ramdev Misra is considered as father of Indian ecology. Very very important है. रामदेव मिश्रा इज कंसीडर माने जाना जाता है, एज माने जैसे, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कंसीडर किया जाता है. प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है. दैट इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. अब क्वेश्चन है कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा कौन है. तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है बीएचयू की बॉटनी डिपार्टमेंट में वर्क करते थे. रामदेव मिश्रा जी को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाई, द टर्म जो इकोलॉजी है वाज गिवन बाई और क्वाइंड बाई, एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हेकल, EARNEST, अर्नेस्ट हेकल, इन 1869. टर्म इकोलॉजी को सबसे पहले दिया था अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में. ठीक है ना. और एक वैज्ञानिक थे रीटर, REITER. रीटर ने टर्म यूज किया था इकोलॉजी 1895 में फॉर द फर्स्ट टाइम. तो रीटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1895 में सबसे पहले किया था. लेकिन जो टर्म इकोलॉजी है उसको सबसे पहले दिया था अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में. अब आगे डिफिनीशन की बात करते हैं, इकोलॉजी है क्या. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी है क्या. ठीक है. डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की परिभाषा. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज एंड दियर रिलेशन विथ द इन्वायरमेंट. इकोलॉजी इज द स्टडी, इकोलॉजी माने पारिस्थितिकी, इज माने है, स्टडी माने अध्ययन, रिलेशनशिप माने संबंधों का, बिटवीन माने बीच में, प्लांट माने पौधों के बीच में, एंड एनिमल कम्युनिटीज. प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज का मतलब है पादप और जंतु समुदायों के बीच में, एंड दियर रिलेशन माने उनका जो संबंध होता है, विद द इन्वायरमेंट माने पर्यावरण से. तो इस तरह से इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज. पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी. इज द स्टडी माने अध्ययन है. यानी पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं. पारिस्थितिकी का जो अध्ययन होता है उसके अंतर्गत हम प्लांट
और एनिमल कम्युनिटीज़ के बीच में, प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़ यानी जंतु और पादप समुदायों के बीच में आपस में क्या संबंध होता है और उसका पर्यावरण से क्या संबंध है, इसी को इकोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको डिफिनीशन क्लियर करना है, एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है, तो आप ऐसे ही समझिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज। पादप और जंतु समुदायों के बीच जो आपस में संबंध होता है, पादप और जंतु समुदायों के बीच जो आपस में रिलेशन होते हैं, उसका पर्यावरण से क्या संबंध होता है, इसी अध्ययन को इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। सो वी कैन से दैट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज एंड दियर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। पादप और जंतु समुदायों के बीच में आपस में होने वाले संबंधों का पर्यावरण से क्या संबंध होता है, इसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहा जाता है। फिर इकोलॉजी के दो ब्रांच हैं, ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी को कहते हैं स्पीशीज इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी को कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं संबंधों का, बिटवीन स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्रजातियों का और उसके पर्यावरण के बीच। ऑटो इकोलॉजी को स्पीशीज इकोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑटो इकोलॉजी क्या है? ऑटो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखिए लिखा है ऑटो इकोलॉजी और स्पीशीज इकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन। इसके अंतर्गत स्टडी माने अध्ययन करते हैं, रिलेशन माने संबंधों का, बिटवीन माने बीच में, स्पीशीज माने प्रजाति की, एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत प्रजातियों और उसके बीच पाए जाने वाले पर्यावरण की, प्रजातियों और उसके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्पीशीज किस इन्वायरमेंट में रह रही है, उस स्पीशीज और उसके इन्वायरमेंट के बीच क्या संबंध है, दैट इज ऑटो इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी क्या है? ध्यान दीजिए, इसे कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। कम्युनिटी माने होता है समुदाय, इकोलॉजी माने पारिस्थितिकी। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन। इसके अंतर्गत संबंधों का अध्ययन करते हैं, किसके बीच? कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत संबंधों का अध्ययन करते हैं समुदाय और उसके पर्यावरण के बीच। ध्यान दीजिएगा, सीन इकोलॉजी का दूसरा नाम है कम्युनिटी इकोलॉजी। तो इसमें जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उस कम्युनिटी, उस समुदाय और उसके पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, दैट एंड द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी इकोलॉजी। एंड द स्टडी ऑफ द स्पीशीज एंड the study of the species, the study of the relationship between species and its environment, स्पीशीज और उसके पर्यावरण के बीच होने वाले संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है ऑटो इकोलॉजी, और कम्युनिटी और उसके पर्यावरण के बीच होने वाले जो रिलेशन होते हैं उसके अध्ययन को हम कहते हैं सीन इकोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं कुछ और। आवर लिविंग वर्ड इज फैसिनेटिंग डाइवर्ज। हमारा जो लिविंग वर्ड है, फैसिनेटिंग माने होता है, फैशन माने होता है तरीका, डाइवर्ज माने विभिन्न। हमारा जो लिविंग वर्ड है वो विभिन्न तरीके से, उसमें डाइवर्सिटी है, डाइवर्ज माने विविध तरीके से है, एंड अमेजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारा जो लिविंग वर्ड है एकदम फैसिनेटिंग है, एकदम शानदार तरीके से विविध और आश्चर्यजनक रूप से कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं। वी कैन ट्राई माने प्रयास कर सकते हैं, अंडरस्टैंड माने समझने के लिए, हम यह समझने के लिए प्रयास कर सकते हैं इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जटिलता। वाई इनवेजिनेटिंग प्रोसेस,
हम इसकी जटिलता का अध्ययन जो है इनवेजिनेटिंग प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं ऑफ वेरियस लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो विभिन्न लेवल हैं जैवीय संगठन की, उनको ऑब्जर्व करके, उनका इन्वेस्टिगेशन करके, इन्वेस्टिगेटिंग यहाँ होगा, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, हम उनको इन्वेस्टिगेट करके, हम उनके डिफरेंट लेवल को ऑब्जर्व करके हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता का अध्ययन कर सकते हैं। जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जैवीय संगठन है, उनको वॉच करके, स्टडी करके, अध्ययन करके उनके बीच की जटिलताओं का हम पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है वो डाइवर्स है, विविध है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, फैसिनेटिंग है, शानदार तरीके से है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे डाइवर्स एनिमल हैं, प्लांट्स है, वेरियस काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी जटिलता को अध्ययन करने के लिए हमको वेरियस लेवल के जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, उनको जांच पड़ताल करना होगा। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपके माइक्रो मॉलिक्यूल हैं उनका अध्ययन करना होगा। अब आगे है जैसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे है देखिए, क्योंकि अब हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट के बीच हमको अध्ययन क्या संबंध होता है उसको हम इंटरेक्ट करते हैं। जैसे सेल्स होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशा जो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कोशा जो होती है किसी भी जिंदा जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे और बना लेंगे टिश्यू, टिश्यू माने ऊतक। बहुत सारे टिश्यूज आपस में इकट्ठा होंगे, बना लेंगे आर्गन। बहुत सारे आर्गन्स आपस में मिलकर के बना लेंगे इंडिविजुअल यानी जीव। ठीक है, इंडिविजुअल्स को ही ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के बना लेंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या। जब पॉपुलेशन मिल जाएगी बना लेंगे कम्युनिटीज, समुदाय। समुदाय बना के इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। एंड बायोम, बायोम का मतलब बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में 3 आता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। इस तरह से कोशा जो होती है टिश्यू बनाती है, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से इंडिविजुअल बनते हैं, इंडिविजुअल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक ही हैं। फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज, कम्युनिटीज से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम या बायोस्फीयर। बायोस्फीयर माने जैवीय मंडल। भाई बायोम का मतलब हो जाए बायोस्फीयर, जैवीय मंडल। उसमें 3 है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, लिथोस्फीयर, थल मंडल। आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं इसको, आगे बात करते हैं। देखिए फिर है इसके बाद देखिए, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो पारिस्थितिकी है बेसिकली माने आधारभूत रूप से, आधारीय रूप से, कंसर्न माने संबंधित होती है। जो इकोलॉजी होती है आधारीय रूप से 4 जैवीय संगठन स्तर से संबंधित होती है। इकोलॉजिकली बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो पारिस्थितिकी होती है, जो इकोलॉजी होती है, वह जैवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित होती है। पहला है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटी या कम्युनिटीज, और चौथा है बायोम। यानी यही 4 मेन हैं। इन्हीं पर पूरी इकोलॉजी डिपेंड है। जैसे फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो पॉपुलेशन बनेगी, बहुत सारी पॉपुलेशन होगी तो कम्युनिटी, समुदाय बनेंगी। बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी तो फिर बायोम हो जाएगा। यानी ये सारे चारों आपस में मिलजुल करके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इकोलॉजिकली जो है बेसिकली इन्हीं से कंसर्न होती है। बायोम क्या है? अब ये बायोम इज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ वेजिटेशन। बायोम जो है बड़ी कम्युनिटी होती है, वेजिटेशन माने वनस्पतियों की, एंड वाइल्ड लाइफ माने होता है वन्य जीवों की, एडाप्टेड माने अनुकूलित होती है टू स्पेसिफिक क्लाइमेट, जो विशिष्ट क्लाइमेट यानी मौसम के आधार पर अनुकूलित होती है। 5 मेजर टाइप ऑफ बायोम पाए जाते हैं। 4 मुख्य तरह के बायोम पाए जाते हैं। पहला है एक्वेटिक, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है फॉरेस्ट, चौथा है डिजर्ट और 5वां है टुंड्रा। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, इतने की ही चर्चा करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इसकी नेक्स्ट
लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सो दैट्स ऑल टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। सो दैट्स ऑल टुडे। लोग कोई लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वॉच करिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे इकोलॉजी के एस्पेक्ट्स अपलोड करते रहेंगे, सारे टर्म्स एकदम क्लियर रहेंगे। कंटिन्यू आप लोग वॉच करते रहिए, चैनल पे ब्लेसिंग बनाए रखिएगा और अपनी शुभकामनाएं देते रहिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।